राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का मगध एक्सप्रेस 2.0 पर। आज हम आपको 8 मई को जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित हम आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें आप देखें कि बीपीएससी पीटी में करंट अफेयर्स इंटरनेशनल हो या नेशनल लेवल का, वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 35 से 37 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर से। दूसरा नंबर पर आप देखें तो हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर रहता है। पहले हम आपसे करंट अफेयर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसमें 35 से 37 क्वेश्चन रहता ही है। इधर 2 से 3 साल में देखें तो 35 से 37 क्वेश्चन रह रहा है। तो जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल से आप देखें तो हाल ही में जैसे श्रीलंका क्राइसिस चल रही है, यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन से भी बीपीएससी पीटी में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। जैसे इससे आपको बारे में ये पूछ सकता है कि मिन्स्क समझौता कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किन देशों के बीच हुआ था। ये हो गया। यूक्रेन से सटा हुआ सागर के बारे में पूछ सकता है, उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछ सकता है कि यूक्रेन और रसिया का सीमा किस देशों से लगती है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे आप देखें तो इजराइल फिलिस्तीन से संबंधित भी प्रश्न बनता है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर इसका भी विवाद चल रहा है। और आगे आप देखें तो हाल ही में जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया, आसियान हो गया, और भी हो गए जैसे सार्क हो गया, ओपेक हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इससे निश्चित है कि आपका एक प्रश्न बनेगा ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। साथ ही साथ जैसे में अभी WHO का मामला छिड़ा हुआ है, WTO हो गया, आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सबसे भी संबंधित आपका प्रश्न आएगा ही। और आगे आप देखें तो अभी बहुत सारा देश है जो मिसाइल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आप रसिया को लेकर देखें तो जिरकॉन मिसाइल हो गई, यूक्रेन भी पीछा नहीं हटा है। और यूक्रेन से भी आप देखें तो उसका भी मिसाइल निकला है जो नेपच्यून नाम का है। उत्तरी कोरिया का भी देखें आप। तो ये सभी देशों का महत्वपूर्ण मिसाइल प्रक्षेपण आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ आप नासा, DRDO, इसरो, इसका भी मिसाइल आपसे पूछ सकती है प्रक्षेपण के बारे में। और आप इंटरनेशनल करंट अफेयर से देखें तो रामसर वेटलैंड्स हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, जो अभी फिलहाल में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। अभी इसकी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। तो आगे आप देखें तो नेशनल लेवल का करंट अफेयर जैसे बन जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा, इससे भी आपका प्रश्न बनेगा ही। और देखें तो हाल ही में जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हो गया, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ पीस, ये सबसे भी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनेगा कि ये कहाँ है, इसकी लंबाई कितना है, किस स्टेट में है, किस पुरुष से संबंधित है, किस महापुरुष से संबंधित है। ये सभी स्टैच्यू इस टाइप से आपका प्रश्न बनती है इसमें। और आप देखें तो हाल ही में लेटेस्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हाल ही में जितना भी बना है लेटेस्ट टाइप का, ये सब जैसे गुरु घासीदास हो गया, आपका रामगढ़ विषधारी हो गया, ये सभी जो अभी वर्तमान में लेटेस्ट बना है इसके बारे में भी आपका प्रश्न बनेगा। और आप देखें तो लेटेस्ट सूचकांक के बारे में कि जैसे आपका हो गया विश्व खुशहाली सूचकांक हो गया, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक हो गया, ये सबसे भी आपका प्रश्न बनता है। फिलहाल में आप देखें तो सिप्री का रिपोर्ट भी आप इससे देख कर जाएँ, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। खासकर अभी आप देखें महत्वपूर्ण दिवस, जैसे इसका ये तो महत्वपूर्ण दिवस बनता ही है, साथ ही साथ इसका थीम भी बन जाता है। जैसे मलेरिया दिवस का थीम क्या है, ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा। किसी भी दिवस को थीम को लेकर अगर कोई भी, जैसे आपका हो गया कैंसर दिवस का थीम पूछ दे या मलेरिया दिवस का थीम पूछ दे, ये सब टाइप का भी प्रश्न बनता है। और साथ ही साथ जो हाल ही में भी ओलंपिक्स गेम्स हुई है, पैरा ओलंपिक्स गेम्स हुई है, इसका शुभंकर, इसका थीम, इसका ध्वजवाहक आपसे 2 प्रकार की पूछ सकती है। एक उद्घाटन ध्वजवाहक पूछ सकती है और एक समापन में ध्वजवाहक कौन था, लोगो पूछ सकता है। इसका अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है। इस आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने लाया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने प्राप्त किया। इसका क्रम अनुसार पोजीशन भी पूछ सकता है। इंडिया के बारे में भी पूछ सकता है कि इंडिया ने कितना मेडल लाया, इंडिया का स्थान कितना था, किस खिलाड़ी ने कितना मेडल लाया।
इससे संबंधित खिलाड़ी का नाम भी पूछ सकता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं आपको ओलंपिक से, पैरा ओलंपिक से। और आगे आप देखें तो टेनिस से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो गया, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये आप 2021 का भी टेनिस टूर्नामेंट देख लीजिएगा। फार्मूला 1 रेस हो गया, विंटर ओलंपिक गेम्स भी बन जाता है आपका। अभी लेटेस्ट में आप देखें तो बहुत सारा स्टेट अपना ऐप निकाल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर के द्वारा जो सतर्क ऐप निकाला गया। तो ये सभी भी प्रश्न बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐप से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं बीपीएससी पीटी में। तो ये सब आप जरूर एक बार देख कर जाएं। तो आप एक चीज़ और देखें कि 6 महीना के अंदर जितना भी लेटेस्ट बुक आई है उसका राइटर कौन है, किस व्यक्ति के द्वारा ये विमोचन किया गया है इस पुस्तक का, इसका भी प्रश्न बनता है। और साथ ही साथ आप लेटेस्ट में देखें कि हाल ही में किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है, जैसे लता मंगेशकर का पूछ सकता है आपसे कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था। और हो गया साथ ही साथ शेन वॉर्न जो क्रिकेटर थे, इसका भी पूछ सकता है इनके बारे में भी कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था, किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो आप जितना भी अभी हाल ही में लेटेस्ट में जिनका भी निधन हुआ है 20 से 25 व्यक्तियों के बारे में आप इसका महत्वपूर्ण देख लें। जो भी 20-25 व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण हो एग्ज़ाम के लिए, आप ये देख लें। खासकर आप देख लें तो बिहार प्रतियोगिता दर्पण में भी हुआ है। तो एक बार एग्ज़ाम में सेंटर पर जाने से पहले आप बिहार प्रतियोगिता दर्पण देख लें, या जो भी आपके नज़र में अच्छा करंट अफेयर्स का बुक लगे वो आप देख लें। तो आगे बात आपसे करें तो रह गई ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की। तो इसका बात तो आप पहले भी हम वीडियो में कर चुके हैं। तो अंत में आपसे यही कहेंगे कि जो भी 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी का, वो आप ज़रूर एक बार देख लें, उसका डिस्कशन आप देख लें, क्योंकि मिसलेनियस ईयर से भी 10 से 12 प्रश्न रहता ही है हर बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा रखता है। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि 8 मई को जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगी उसके जस्ट 1 घंटा बाद क्वेश्चन का एनालिसिस होगी इस चैनल पे। और उसके कट ऑफ के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको और महत्वपूर्ण फ़ायदा इससे मिले। जय हिंद।